ओम श्री परमात्मने नमः। बोलो कि कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर दिया और भगवान बोले कि हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। कहने लगे कि मेरे प्रकट होने का न तो देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार के देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। और कहने लगे कि जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है और दृढ़ता से मान लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो कि कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य ईश्वर को अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानते हैं और संदेह रहित मान लेते हैं, वह ज्ञानवान है। अब ईश्वर को जन्म लेने वाला मरने वाला अगर कोई मानता है तो वो ज्ञानवान नहीं है। और जो भगवान को अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, मानता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुख, उत्पत्ति, विनाश, भय, अभय और अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये प्राणियों के अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझ से ही होते हैं। यानी ये 20 भाव है जो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। यानी जब तक परमात्मा की सत्ता है तब ये उत्पन्न होते हैं। जैसे बल्ब में प्रकाश, हीटर में गर्मी, फ्रिज में ठंडक बिजली के कारण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कहने का भाव ये है कि सब कुछ परमात्मा ही है। आगे कह रहे हैं कि 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि, 14 मनु, ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझ में भाव रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अब यानी इस प्रजा का आदि परमात्मा है और वो परमात्मा के द्वारा पैदा किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता है, यानी ईश्वर की इस विभूति यानी सारे खंड ब्रह्मांड को और योग यानी परमात्मा के सामर्थ्य को, पावर को तत्व से जानता है, दृढ़ता पूर्वक यानी संदेह
रहित होकर के स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ ही ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता से ही सब कुछ है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। ऐसा स्वीकार करने वाला, जानने वाला है जो अविचल भक्ति से युक्त होता है। और जो ये नाम इस बात को जानता है और संदेह रखता है, परमात्मा को जन्मने मरने वाला मानता है, उसके सामर्थ्य को पहचानता नहीं है, तो वो भक्ति योग में अविचल नहीं होता, उसकी भक्ति डोलती रहती है। कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ऐसा मानने वाला परमात्मा के भक्ति योग में अविचल हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं, मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, चेष्टा कर रहा है। अब भगवान कह रहे हैं कि ईश्वर मूल कारण है। पीछे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर की अध्यक्षता में ये प्रकृति है जो कार्य करती है। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं संसार मात्र का मूल कारण हूं, ऐसा मानकर मुझ में श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार मेरे ही शरण होते हैं। बुद्धिमान भक्त है वो मूल कारण परमात्मा को मान करके परमात्मा का भजन करते हैं और सभी प्रकार से परमात्मा के शरण हो जाते हैं, अन्य किसी की शरण नहीं मानते, क्योंकि और भगवान के अलावा कोई और शरण देने वाला भी नहीं है। हमारे इस शरीर धारण से पहले भी हमारा रक्षक परमात्मा था और शरीर छूटने के बाद में ईश्वर परमात्मा ही होएगा और कोई सहायक नहीं हो सकता। और तो और इस शरीर धारण करते हुए भी हमारा कोई दूसरा सहयोगी नहीं हो सकता। जैसे किसी के जबर हो गया या दर्द होने लग गया शरीर में, तो कोई ऐसा दूसरा नहीं है जो दर्द को बंटवा ले, केवल परमपिता परमात्मा राहत दे सकता है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त वाले और मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण को जनाते हुए, उनका कथन करते हुए, यानी परमात्मा के गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में प्रेम करते हैं। उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा में चित्त को लगाने वाले, मन बुद्धि चित्त को लगाने वाले और प्राणों को अर्पण करने वाले, यानी श्वास श्वास में परमात्मा का स्मरण करने वाले और परमात्मा की ही बात करने वाले, दुनियावी बात चुगली आदि नहीं ना करने वाले, केवल परमात्मा का ही कथन करने और सुनने वाले, ऐसे नित्य निरंतर परमात्मा में लगे हुए प्रेम पूर्वक परमात्मा का भजन करने वाले, परमात्मा का गुणगान करने वाले भक्तों को भगवान कह रहे हैं कि मैं बुद्धि योग देता हूं और फिर बुद्धि योग से उनको मेरी प्राप्ति होती है, यानी भगवान की प्राप्ति होती है। तो देखो कितनी कृपा है। इसलिए हमें हर समय हर श्वास में परमात्मा का स्मरण, परमात्मा के गुणों का गान करना चाहिए और फिर अपने आप हमें भगवान बुद्धि मार्ग देगा और हमें मुक्ति प्राप्त होगी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। भगवान कह रहे हैं कि उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञानजन्य अंधकार को ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए जो भगवान का ही गुणगान करते हैं, भगवान में ही अपना मन चित्त बुद्धि लगाते हैं, ऐसे भक्तों को भगवान अब हमारे अंदर है। कह रहे हैं कि उनके स्वरूप में रहने वाला मैं, अपने अंदर भी भगवान है। अब वो अब हमारे अंदर ही अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। फिर हमारे अंदर ही ज्ञान रूपी दीपक जल उठता है और वो दीपक जलेगा अंदर की ज्योत जब हम परमात्मा के गुणगान और भजन करेंगे। मंदिरों में जो दीपक जलाए जाते हैं वो इसी बात का प्रतीक है कि हमें अपने अंदर ज्ञान का दीपक जलाना है। और भगवान कह भी रहे हैं कि फिर मैं ज्ञान रूप दीपक से उसका अज्ञान नष्ट कर देता हूँ और वो दीपक जलेगा,
परमात्मा के शरणागत होने से, और परमात्मा के शरणागत होंगे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उस मार्ग पर चलने से। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।